वो घड़ी जो 12 बजे रख गई, आज एक परानी घड़ी की सोई अचानक 12 बजे रख गई। इसी लम्हे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर एक शख्स खड़ा था जिसे मैं बरसों पहले मर्दा समझ चुका था। इसने सिर्फ इतना कहा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। रात के 12 बज रहे थे, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक दीवार पर लगी वो पुरानी घड़ी रख गई टुक टुक। और फिर खामोशी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुइयां बाल कल तारा पर रख चकी थी। ऐसे लम्हे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर दरवाजा खोला, बाहर एक शख्स खड़ा था। इसका चेहरा देखते ही मेरे जिस्म में जैसे जान नहीं रही। वो शख्स जिसे मैं बरसों पहले मर्दा समझ चुका था, इसने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। आज एक पुरानी घड़ी की सुई अचानक 12 बजे रख गई। असी लम्हे मेरे दरवाजे पर एक अजनबी सा चेहरा आया, मगर वो अजनबी नहीं था। वही शख्स था जिसे मैं बरसों पहले मर्दा समझ चुका था। और उसने कहा, मेरे पास एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम जिंदा हो? वो आहिस्ता से बोला, हाँ, इन तरह कई साल पहले एक खौफनाक हादसा हुआ था। जिस गाड़ी में वो सफर कर रहा था, वो दरिया के करीब हादसे का शिकार हो गई थी। गाड़ी मिल गई थी, कुछ सामान भी मिला, मगर वो नहीं मिला। कई दिन तक तलाश जारी रही, फिर खबर आई वो नहीं रहा। हमने यकीन कर लिया, मैंने इसकी याद में एक आखिरी खत लिखा, और इसके बाद जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की। मगर दिल के अंदर हमेशा एक सवाल रहा, अगर वो जिंदा हो तो आज वो सवाल मेरे दरवाजे पर खड़ा था। मैंने इसे अंदर आने दिया, वो सोफे पर बैठ गया, काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर इसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला, ये तुम्हारे लिए है। मैंने लिफाफा खोला, अंदर एक तस्वीर थी, तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, वही तारीख जिस दिन हादसा हुआ था। और नीचे लिखा था, हकीकत यहाँ से शुरू होती है। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? वो बोला, वो हादसा इत्तेफाक नहीं था। मैंने उसे गौर से देखा, फिर क्या था? इसने आहिस्ता से कहा, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। मैं साकत रह गया। किसने? वो बोला, वो शख्स जिस पर हम सबसे ज्यादा एतमाद करते थे। मैंने पूछा, कौन? इसने एक नाम लिया, मेरा दिल बैठ गया। वो नाम मेरे लिए भी पहचाना था। वो शख्स जो हादसे के बाद
सबसे पहले हमारे पास आया था, वो शख्स जिसने हमें तसल्ली दी थी, और वही शख्स असल हकीकत जानता था। आखिरी मुखड़ा आज एक पुरानी घड़ी की सुई 12 बजे रख गई थी। इस लम्हे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई थी, और बाहर वो शख्स खड़ा था, जिसमें बरसों पहले मर्दा समझ चुका था। इसने कहा था, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक ऐसी हकीकत है जो तुम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैंने पूछा, तुम इतने साल कहाँ रहे? बोला, एक छोटे से शहर में हादसे के बाद मैं कई दिन बेहोश रहा। जब होश आया तो मुझे अपनी शिनाख्त याद नहीं थी। मैं हैरान रह गया। फिर तुम्हें सब कैसे याद आया? वो बोला, एक तस्वीर में कुछ महीने पहले वो घड़ी जो 12 बजे रख गई, आज एक पुरानी घड़ी की सोई अचानक 12 बजे रख गई। इसी लम्हे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, और बाहर एक शख्स खड़ा था, जिसमें बरसों पहले मर्दा समझ चुका था। इसने सिर्फ इतना कहा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। रात के 12 बज रहे थे, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक दीवार पर लगी वो पुरानी घड़ी रख गई, टुक टुक, और फिर खामोशी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुइयां बाल कल तारा पर रख चकी थी। ऐसे लम्हे ठुक ठुक ठुक। मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं चंद लम्हे खामोश रहा। फिर दरवाजा खोला, बाहर एक शख्स खड़ा था। इसका चेहरा देखते ही मेरे जिस्म में जैसे जान नहीं रही। वो शख्स जिसे मैं बरसों पहले मर्दा समझ चुका था, इसने मेरी तरफ देखा, और सिर्फ इतना कहा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। आज एक पुरानी घड़ी की सुई अचानक 12 बजे रख गई। इसी लम्हे मेरे दरवाजे पर एक अजनबी सा चेहरा आया, मगर वो अजनबी नहीं था, वही शख्स था जिसमें बरसों पहले मर्दा समझ चुका था। और उसने कहा, मेरे पास एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम जिंदा हो? वो आहिस्ता से बोला, हाँ, इन तरह कई साल पहले एक खौफनाक हादसा हुआ था। जिस गाड़ी में वो सफर कर रहा था, वो दरिया के करीब हादसे का शिकार हो गई थी। गाड़ी मिल गई थी, कुछ सामान भी मिला, मगर वो नहीं मिला। कई दिन तक तलाश जारी रही, फिर खबर आई, वो नहीं रहा। हमने यकीन कर लिया, मैंने इसकी याद में एक आखिरी खत लिखा, और इसके बाद जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की। मगर दिल के अंदर हमेशा एक सवाल रहा, अगर वो जिंदा हो तो
आज वो सवाल मेरे दरवाजे पर खड़ा था। मैंने इसे अंदर आने दिया। वो सोफे पर बैठ गया। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर इसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी। वही तारीख जिस दिन हादसा हुआ था। और नीचे लिखा था। हकीकत यहाँ से शुरू होती है। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? वो बोला, वो हादसा इत्तेफाक नहीं था। मैंने उसे गौर से देखा। फिर क्या था? इसने आहिस्ता से कहा, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। मैं साकत रह गया। किसने? वो बोला, वो शख्स जिस पर हम सबसे ज्यादा एतमाद करते थे। मैंने पूछा, कौन? इसने एक नाम लिया। मेरा दिल बैठ गया। वो नाम मेरे लिए भी पहचाना था। वो शख्स जो हादसे के बाद सबसे पहले हमारे पास आया था। वो शख्स जिसने हमें तस्वीर दी थी। और वही शख्स असल हकीकत जानता था। आखिरी मुखड़ा। आज एक पुरानी घड़ी की सुई 12 बजे रख गई थी। इस लम्हे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। और बाहर वो शख्स खड़ा था। जिसमें बरसों पहले मर्दा समझ चुका था। इसने कहा था, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक ऐसी हकीकत है जो तुम। तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैंने पूछा, तुम इतने साल कहाँ रहे? बोला, एक छोटे से शहर में। हादसे के बाद मैं कई दिन बेहोश रहा। जब होश आया तो मुझे अपनी शिनाख्त याद नहीं थी। मैं हैरान रह गया। फिर तुम्हें सब कैसे याद आया? वो बोला, एक तस्वीर में कुछ महीने पहले। वो घड़ी जो 12 बजे रख गई। आज एक पुरानी घड़ी की सोई अचानक 12 बजे रख गई। इसी लम्हे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर एक शख्स खड़ा था। जिसमें बरसों पहले मर्दा समझ चुका था। इसने सिर्फ इतना कहा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक दीवार पर लगी वो पुरानी घड़ी रख गई। टुक टुक। और फिर खामोशी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। सुइयां बाल कल तारा पर रख चकी थी। ऐसे लम्हे ठुक ठुक ठुक। मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चंद लम्हे खामोश रहा। फिर दरवाजा खोला। बाहर एक शख्स खड़ा था। इसका चेहरा देखते ही मेरे जिस्म में जैसे जान नहीं रही। वो शख्स जिसे मैं बरसों पहले मर्दा समझ चुका था। इसने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। आज एक पुरानी घड़ी की सुई अचानक 12 बजे रख गई।
हंसी लम्हे मेरे दरवाजे पर, एक अजनबी सा चेहरा आया, मगर वो अजनबी नहीं था, वही शख्स था जिसे मैं बरसों पहले मर्दा समझ चुका था। और उसने कहा, मेरे पास एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम जिंदा हो? वो आहिस्ता से बोला, हाँ, इन तरह कई साल पहले एक खौफनाक हादसा हुआ था। जिस गाड़ी में वो सफर कर रहा था, वो दरिया के करीब हादसे का शिकार हो गई थी। गाड़ी मिल गई थी, कुछ सामान भी मिला, मगर वो नहीं मिला। कई दिन तक तलाश जारी रही, फिर खबर आई, वो नहीं रहा। हमने यकीन कर लिया, मैंने इसकी याद में एक आखिरी खत लिखा, और इसके बाद जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की। मगर दिल के अंदर हमेशा एक सवाल रहा, अगर वो जिंदा हो तो आज वो सवाल मेरे दरवाजे पर खड़ा था। मैंने इसे अंदर आने दिया, वो सोफे पर बैठ गया, काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर इसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला, ये तुम्हारे लिए है। मैंने लिफाफा खोला, अंदर एक तस्वीर थी, तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, वही तारीख जिस दिन हादसा हुआ था। और नीचे लिखा था, हकीकत यहाँ से शुरू होती है। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? वो बोला, वो हादसा इत्तेफाक नहीं था। मैंने उसे गौर से देखा, फिर क्या था? इसने आहिस्ता से कहा, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। मैं साकत रह गया। किसने? वो बोला, वो शख्स जिस पर हम सबसे ज्यादा एतमाद करते थे। मैंने पूछा, कौन? इसने एक नाम लिया, मेरा दिल बैठ गया। वो नाम मेरे लिए भी पहचाना था। वो शख्स जो हादसे के बाद सबसे पहले हमारे पास आया था, वो शख्स जिसने हमें तसल्ली दी थी, और वही शख्स असल हकीकत जानता था। आखिरी मुखड़ा, आज एक पुरानी घड़ी की सुई 12 बजे रख गई थी। इसी लम्हे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई थी, और बाहर वो शख्स खड़ा था जिसे मैं बरसों पहले मर्दा समझ चुका था। इसने कहा था, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक ऐसी हकीकत है जो तुम। तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैंने पूछा, तुम इतने साल कहाँ रहे? बोला, एक छोटे से शहर में हादसे के बाद मैं कई दिन बेहोश रहा। जब होश आया तो मुझे अपनी शिनाख्त याद नहीं थी। मैं हैरान रह गया, फिर तुम्हें सब कैसे याद आया? वो बोला, एक तस्वीर में कुछ महीने पहले वो घड़ी जो 12 बजे रख गई, आज एक पुरानी घड़ी की सोई अचानक 12 बजे रख गई। इसी लम्हे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, और बाहर एक शख्स खड़ा था जिसे मैं बरसों पहले मर्दा समझ चुका था। इसने सिर्फ इतना कहा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी।
रात के 12 बज रहे थे, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक दीवार पर लगी वो पुरानी घड़ी रख गई और फिर खामोशी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुइयां बाल कल तारा पर रख चकी थी। ऐसे लम्हे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर दरवाजा खोला, बाहर एक शख्स खड़ा था। इसका चेहरा देखते ही मेरे जिस्म में जैसे जान नहीं रही, वो शख्स जिसे मैं बरसों पहले मर्दा समझ चुका था। इसने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। आज एक पुरानी घड़ी की सुई अचानक 12 बजे रख गई। असी लम्हे मेरे दरवाजे पर एक अजनबी सा चेहरा आया, मगर वो अजनबी नहीं था, वही शख्स था जिसे मैं बरसों पहले मर्दा समझ चुका था। और उसने कहा, मेरे पास एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम जिंदा हो? वो आहिस्ता से बोला, हाँ, इन तरह कई साल पहले एक खौफनाक हादसा हुआ था। जिस गाड़ी में वो सफर कर रहा था, वो दरिया के करीब हादसे का शिकार हो गई थी। गाड़ी मिल गई थी, कुछ सामान भी मिला, मगर वो नहीं मिला। कई दिन तक तलाश जारी रही, फिर खबर आई, वो नहीं रहा। हमने यकीन कर लिया, मैंने इसकी याद में एक आखिरी खत लिखा, और इसके बाद जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की। मगर दिल के अंदर हमेशा एक सवाल रहा, अगर वो जिंदा हो तो आज वो सवाल मेरे दरवाजे पर खड़ा था। मैंने इसे अंदर आने दिया, वो सोफे पर बैठ गया, काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर इसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला, ये तुम्हारे लिए है। मैंने लिफाफा खोला, अंदर एक तस्वीर थी, तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, वही तारीख जिस दिन हादसा हुआ था। और नीचे लिखा था, हकीकत यहाँ से शुरू होती है। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? वो बोला, वो हादसा इत्तेफाक नहीं था। मैंने उसे गौर से देखा, फिर क्या था? इसने आहिस्ता से कहा, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। मैं साकत रह गया। किसने? वो बोला, वो शख्स जिस पर हम सबसे ज्यादा एतमाद करते थे। मैंने पूछा, कौन? इसने एक नाम लिया, मेरा दिल बैठ गया। वो नाम मेरे लिए भी पहचाना था। वो शख्स जो हादसे के बाद सबसे पहले हमारे पास आया था, वो शख्स